महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तारीख भी 5 दिसंबर तय बताई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि महायुति की महाविजय को लेकर विपक्षी पार्टियां तंज कस रही हैं और कई तरह के सवाल भी उठा रही हैं। एक तरफ संजय राउत लगातार बोल रहे हैं, तो अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तरफ से सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार यानी सीनियर पवार ने जब चुप्पी तोड़ी तो फिर सत्ता पक्ष पर बिफर पड़े। सीनियर पवार ने आरोप लगाया कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का जमकर इस्तेमाल देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसी शिकायतें स्थानीय स्तर के चुनाव में सुनने को मिलती हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में पैसे और ताकत का अलग ही इस्तेमाल देखने को मिला और यही कारण है कि जनता में बेचैनी बढ़ गई है और उनमें निराशा बढ़ने लगी है। शरद पवार ने कहा कि संसद में विपक्षी सांसद सवाल उठाते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनकी मांगे नहीं मानी जाती। ऐसे में अब जनता को एक जन आंदोलन तैयार करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा लगता है कि देश में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली नष्ट हो जाएगी। शरद पवार का कहना है कि एक दिलचस्प है कि इतना स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी अभी तक सरकार नहीं बन पाई, यानी जनता द्वारा दिया गया बहुमत महायुति के लिए कोई मायने नहीं रखता और ये जो कुछ भी चल रहा है वो राज्य के लिए अच्छा नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में 90 साल के सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अढाव ने पुणे में ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया है और चुनाव में इसके इस्तेमाल को धोखाधड़ी बताया और प्रदर्शन के आखिरी दिन शरद पवार उनसे मिलने पुणे आए थे तो उन्होंने ये बातें कही। शरद पवार ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि चुनाव आयोग इस मामले में इतनी गलत भूमिका निभाएगा। शरद पवार ने पहली बार कहा कि ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है और प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है। वहीं शिंदे यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में हो रही देरी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है, जबकि मोदी और शाह से सब डरते हैं, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र में सीएम क्यों नहीं बन रहा है। यही नहीं, उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर कहा कि वो तो अपने गांव जाकर बैठ गए हैं। सरकार बनाने की कवायद के तहत बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लेकर तीनों दलों के बीच आम सहमति बनने का इंतजार है। अभी तय नहीं हो पाया है कि शपथ ग्रहण किस दिन होगा। गौरतलब है कि 228 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति गठबंधन को 230 सीटों पर प्रचंड जीत मिली। विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन सिर्फ 48 सीटों पर सिमट गया। महायुति में बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। एमवीए में शिवसेना यूबीटी ने 20, कांग्रेस ने 16 और एनसीपी ने 10 और सपा ने 2 सीटें जीती। अन्य 10 सीटें छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।